हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ये सब अच्छे होंगे। हम देखेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हो गया आपका हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण एंड एक और आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण जिसको बोलते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किनके लिए? 12th बेस के एग्ज़ाम के लिए। इनका रिएक्शन हमेशा पूछा जाता है। ठीक, बहुत ईजी वे पे बताऊंगा आपको, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्टिंग से देखते जाते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट में बोला है नाइट्रीकरण। तो यहाँ पर नाइट्रीकरण का मतलब क्या समझते हैं? नाइट्रीकरण का मतलब होता है आपका जो आपका नाइट्रेट है। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, NO2 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ठीक, नाइट्राइट का जुड़ना ये होता है आपका नाइट्रीकरण। ठीक, लेकिन एक किसके प्रेजेंट में होते हैं? कोई भी आपके एसिड के प्रेजेंट में, या तो नाइट्रिक एसिड होगा तभी नाइट्राइट जाके जुड़ेगा। उसके लिए कैटेलिस्ट या सहायक के रूप में क्या लिया जाता है? एसिड लिया जाता है, जो आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अम्लों का राजा भी इसको बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोसेस कैसे होता है? जैसे आपका कोई सा भी रिएक्शन है, सपोज कीजिए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जो होता है आपका हमेशा रिंग वाले कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपका बेंजीन रिंग है ऐसे। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या पूरा डॉट करके घेरा भी बना सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन है, पहले से प्रेजेंट है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। तो नाइट्रीकरण के लिए क्या लिया जाता है आपका? HNO3 नाइट्रिक एसिड, सहायक में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुई है, कैसे हुई है, उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि बेंजीन रिंग जो होता है आपका, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक, तो आपको पता होगा चारों कोण इसके 6 कोने होते हैं, जो 6 कोने में कार्बन परमाणु प्रेजेंट हैं और उसके साथ लगा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है सभी में। ठीक, इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो आप नाइट्रीकरण में आपको दिया है HNO3। तो यहाँ पर HNO3 तो दिया हुआ है, तो यहाँ से आप H2O निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ किसी भी पोजीशन का पकड़ लीजिए हाइड्रोजन को, या तो इसको या इसको या इसको। ठीक, तो यहाँ से एक H, और ऑलरेडी इसके पास एक H है, तो क्या बन गया आपका? H2 और एक ऑक्सीजन। ठीक, क्या बच गया आपका? NO2 बचा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आपका बाहर निकला हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला ना, तो इसका जगह खाली हो गया, इसकी बॉन्डिंग अनकम्प्लीट हो गई इस कार्बन की। तो ये नाइट्रोजन जो होता है आपका नाइट्राइट आके यहाँ पर NO2 के रूप में जुड़ जाता है। तो यही होता है आपका नाइट्रीकरण। इसकी 2 फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे आपको। अल्फा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्योंकि क्लोरीन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बेंजीन हो गया आपका, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। जब यही आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कोई बेंजीन रिंग है या किसी भी रिंग में यदि कोई ग्रुप जुड़ा हो, तो उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन, मतलब उसके समीप वाला कंपाउंड आपका आर्थो होता है, उसके दूसरे वाला मेटा होता है, उसका तीसरा वाला आपका पैरा होता है। इतना याद कर लिए। यदि क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा होता, यहाँ ना जुड़ के, तो ये वाला आपका होता आर्थो, ये मेटा, और ये होता पैरा। समझ में आ गया? इसी प्रकार क्लोरीन से इधर वाला क्या होता? जस्ट एडजेसेंट आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो आपका यदि पैरा पोजीशन पे जुड़ता है नाइट्रो, तो क्या क्या बोलेंगे उसको? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आपको अच्छी तरीके से क्लियर आया होगा कि कैसे बना नाइट्रो NO2 जुड़ा कैसे। HNO3 है आपके पास, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी तो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग में, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बना लिए H2, और एक ऑक्सीजन के साथ H2O के रूप में बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पर H2O भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ भी प्लस H2O। जब H2SO4 दिया जाता है तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ते रहती है। इसके 2 फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक,
यदि इस पोजीशन में आप इसको ऐड किए होते NO2 को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। लेकिन आपका दो ही पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन आपका ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए ऐसा कंपाउंड देखने को आपको मिलता है। तो ये रहा नाइट्रीकरण की बात। इसी प्रकार इसको समझ गए तो आगे को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक। दूसरा होता है आपका हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का मतलब होता है, जैसे होता है आपका शत्रुए समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब आपके हैलोजन हैं। हैलोजन का जुड़ना, तो हैलोजन के लिए क्या लिया जाता है हैलोजनीकरण में, कोई सा भी हैलोजन, Br2 भी ले सकते हैं आप, तो यहाँ पर Cl2 लिखा है। इसके लिए सहायक में क्या लिया जाता है आपका FeCl3, फेरिक क्लोराइड। ठीक। वहाँ पर एसिड लिए थे, नाइट्रिक एसिड था, तो उससे उसका दूसरा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे सहायक में। तो यहाँ पर हम क्लोरीन लिए, तो आप कोई सा भी क्लोरीन वाला कंपाउंड ले लीजिए, जैसे आयरन का ही ले लीजिए FeCl3। ठीक, मिलता जुलता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया हुई है। आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन है, पहले जैसे देखे तो वही प्रक्रिया यहाँ भी है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ का एक क्लोरीन के साथ Cl के साथ HCl बना के बाहर निकल गया, HCl के रूप में बाहर निकल गया। क्या बचा, यहाँ पास दो क्लोरीन था तो एक क्लोरीन बचा, वही आके यहाँ पास इसकी खाली जगह को भर देता है। तो ये बन जाता है आपका आर्थो डाइक्लोरो। डाई क्यों बोला, 1 क्लोरो 1, ये 2 हो गया, तो 2 के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं, तो ये डाइक्लोरोबेंजीन इसका नामकरण हो गया। यही पैरा स्थान पर जुड़ा तो इसका हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आ गया समझ में आपको। इसके बाद दूसरा होता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब होता है आपका SO3 का जुड़ना। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, SO3 कहाँ से प्राप्त होगा, तो देखिए H2SO4 फार्मूला में देखिए, तो यहाँ से प्राप्त हो सकता है SO3, और यहाँ पास H2 भी है, और एक ऑक्सीजन को इसको दे दे तो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा पानी निकाल के। ठीक, पानी बन के बाहर निकल गया, बच गया क्या SO3, वही अटैक कर देगा वहाँ पास। तो उस प्रक्रिया में डायरेक्ट यहाँ से निकाल कर यहाँ अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन अभी निकला ही नहीं है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका कंपाउंड किस प्रकार है, ये हो गया क्लोरीन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, सभी कोनों पे हाइड्रोजन है। H2SO4 की क्रिया कराते हैं किसके प्रेजेंट में, SO3 के प्रेजेंट में। ठीक, इसको आप डायरेक्ट यहाँ नहीं जोड़ सकते, उसके लिए प्रोसेस होती है। चाहते तो वहाँ डायरेक्ट अटैच करवा सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर SO3H जुड़ा है, जिसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन इसकी जगह खाली करने के लिए, और एक हाइड्रोजन यहाँ का, ये 2 हाइड्रोजन है आपका, ऐसे हैं। ठीक, H2 तभी बना, तो एक हाइड्रोजन इन दोनों मिलाकर H2 बना। इसके बाद यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर H2O के रूप में बाहर निकल गया। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पास क्या कंपाउंड बचा आपका, एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, और यहाँ पास एक ऑक्सीजन तो निकल गया, तो यहाँ पास बच गया SO3। तो क्या बचा आपका SO3H, ऐसा कंपाउंड बचा। वही अटैक करता है यहाँ पास जिसकी जगह को खाली को भरने के लिए। तो इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है आपका SO3H, जिसको सल्फोनिक अम्ल बोला जाता है। तो यदि आर्थो स्थान पर है तो उसको क्या बोले हम, आर्थो क्लोरोबेंजीन। क्लोरो क्यों बोले, क्योंकि क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसी प्रकार पैरा स्थान पर है तो उसको क्या बोले हम, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। समझ में आ गया। ये हो गया आपकी सल्फोनीकरण। इसी प्रकार यदि फ्रीडल क्राफ्ट में देखें तो एल्किलीकरण बोला है। एल्किलीकरण का मतलब होता है आपका कोई आर ग्रुप, आर की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं आर की जगह पे, C3H7 भी ले सकते हैं। ठीक, ये सब आपके कोई है एल्किल ग्रुप हैं। तो यहाँ पर एल्किलीकरण में क्या करना पड़ता है आपको,
RCl ले लिए, ठीक। यदि Cl वाला कंपाउंड है तो आपको पता है कि AlCl3 भी ले सकते हैं या FeCl3 भी ले सकते हैं। Cl वाला कंपाउंड ही आपको लेना है। यहाँ पर देखिए सल्फोनीकरण में एसिड था तो आपको SO3 को लिए, ठीक। उससे मिलता जुलता कंपाउंड आपको लेना होगा तो आपका रिएक्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है आपका RCl, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको पता है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। जब इसको खुली श्रृंखला में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे RCl। एल्किलीकरण में कुछ नहीं करना है, आपको एल्किल ग्रुप को वहाँ पर अटैच करना है। तो कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन और Cl जो होता है HCl के रूप में बाहर निकल गया, यहाँ भी HCl के रूप में बाहर निकल गया। क्या बचा आपका R बचा है, R आके यहाँ पर अटैक कर देता है, इस कार्बन का वैलेंसी को कंप्लीट कर देता है, तो ये R ग्रुप आके जुड़ गया यहाँ पर, ठीक। तो यदि आर्थो स्थान पर जुड़ उसको क्या बोलते हैं, आर्थो क्लोरो एल्किल बेंजीन, आर्थो क्लोरो एल्किल बेंजीन, ठीक। इसी प्रकार इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो बेंजीन, एल्किल बेंजीन, वही है आपका। देखिए नामकरण को देख लीजिए। तो ये रहा आपका क्या, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। आपको समझ में आ गया। ये आपका 12th बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इसका रिएक्शन कि सल्फोनीकरण क्या होता है, ओनली रिएक्शन शो कीजिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।